और यहाँ से पूरे शहर का एक व्यू आ रहा है। नहायत खूबसूरत जगह ये। अच्छा, तो ये वॉल्स ऑफ पिक्चर है, इनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं सारी उस वक्त की, ट्रेडिशनल टाइप है और बहुत महारत का काम हुआ हुआ है इसमें। देखने में ही नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इसको रिन्यू किया हुआ है। ये बरतानवी कैद खाना है जो कि अभी बंद है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में बना था। इस बिल्डिंग को उन्होंने कैद खाने में बदला था। इसके बाहर कुछ तोपें पड़ी हुई हैं। हेलो, वेलकम बैक। आज चलेंगे शाही किले में, दी लाहौर फोर्ट। तो लेट्स गो। शाही किले की जो हिस्ट्री है मुगल एम्पायर से बिलोंग करती है और उसकी सारी दास्तान सुनाती है। इस वक्त जितना भी लाहौर नज़र आता है, इसकी जो बेसिक बुनियाद है, बेस है, वो यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ पे आके एक एम्पायर खड़ी हुई थी, उसके साथ साथ फिर कुछ रेजिडेंसी शुरू हो गई तो लाहौर ठहर दिया गया। बेसिकली मुगलों के पास दो ही शहर थे, एक लाहौर था और दूसरा दिल्ली था। दिल्ली में कुछ एम्पायर्स, कुछ बिल्डिंग्स जो भी नज़र आती हैं और दूसरी जो थी वो थी लाहौर में शाही किला, जो कि अभी विजिट करते हैं। एक शाही किला जो लाहौर में है, तो अफगानिस्तान से जब भी कोई हमला होता था तो बेसिकली मेजर टारगेट उनका लाहौर ही होता था। और लाहौर में तकरीबन 4 से 5 एम्पायर्स रही हैं। ब्रिटिश एम्पायर, उससे पहले सिख एम्पायर, और उससे पहले मराठा एम्पायर, और उससे पहले मुगल एम्पायर। तो उन दौरान सबका टारगेट बेसिकली लाहौर में जिसने भी कदम जमाना होता था उनका टारगेट होता था शाही किला, दी लाहौर फोर्ट जिसको कहा जाता है। ये रहा रोशनाई गेट। ये राजा रंजीत सिंह की जहाँ पर समाधि है और उसके पीछे है बादशाही मस्जिद। तो 7 बजे हैं और ये गेट खुल रहे हैं। गेट बंद थे, एंट्रेंस होती है 7 के बाद। तो अभी जैसे ही खुल रहे हैं तो इसके अंदर चलते हैं, विज़िट करते हैं। ये शाही किले की एंट्रेंस है, तो अभी इसमें एंट्रेंस लेते हैं। यहाँ से इसकी टिकट मिलेगी। टिकट का पता करते हैं। एक टिकट चाहिए। 50 की टिकट है। ये रही इसकी टिकट। चलते हैं अंदर। हाँ जी, यहाँ पे टिकट डिपॉजिट करवाई है और इसके बाद अंदर चलते हैं। अंदर सामने ये पोस्टर्न गेट है। अच्छा जी, तो ये पोस्टर्न गेट है, दरवाज़ा खासा पुराना लग रहा है। ये भी लकड़ी का और लोहे का काम हुआ हुआ है इस पर। और ये अंदर आ गए हम इसके, और इसके सामने ये एक और दरवाज़ा है, एक और गेट है। और लेफ़्ट साइड पे, मेरे राइट साइड पे कैफेटेरिया बना हुआ है और उसके मुतालिक जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनकी दुकान है, शॉप्स हैं। और मेरे पीछे है वॉल ऑफ पिक्चर। इसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं सारी इस वक्त की। अच्छा, तो ये वॉल्स ऑफ पिक्चर है, इनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं सारी उस वक्त की, ट्रेडिशनल टाइप है और बहुत महारत का काम हुआ हुआ है इसमें। देखने में ही नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इसको रिन्यू किया हुआ है। और पूरी वॉल है वो, उस पर सिर्फ पिक्चर हॉल तो वैसे भी मौजूद है, उस पर जो पिक्चर्स का काम किया हुआ है उसको फ्लो करने के लिए, दिखाने के लिए उस वक्त के ट्रेडिशन को, वो नहायत ही खूबसूरत है। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि ये अभी रिसेंटली इसको रिकवर किया, दोबारा से रिबिल्ड किया गया। और यहाँ पे ये बोर्ड किया लगा हुआ है फ्रॉम मिस्टर इमरान खान, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की तरफ से। इसको रिबिल्ड किया गया, दोबारा से तमीर किया गया, बनाया गया। और इससे पहले एक ये गेट है, एंट्रेंस गेट है। बेसिकली ये गेट है मॉल के तौर पर भी काम कर रहा है। ये जो गेट है इसका नाम है शाह बूट्स गेट। यहाँ पे इसकी एक पुरानी ओल्ड तस्वीर लगी हुई है, पिक्चर लगी हुई है। पहले ये इस हालत में था और अभी इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसको उसी ट्रेडिशन में, उसी स्टाइल में उसको बनाया गया। बेसिकली जब ब्रिटिश और सिखों के दरमियान जंग हुई थी तो उसके बाद ये भी पूरे तरीके से तबाह हो चुका था और ब्रिटिश ने पूरे किले को एक फ़ौजी छावनी बना दिया था। और जिसके दौरान इन्होंने ये रोड्स बिछाए थे। ये सारा अंदर रोड जा रहा है, फैला हुआ है। बेसिकली इस रोड को वो इस्तेमाल करते थे अपनी तोपों को लेके जाने के लिए, असला बारूद गाड़ियों को लेकर जाने के लिए अंदर। और यहाँ पे उनका एक स्टोर टाइप सब डिपो कह सकते हैं वो बना हुआ था। इस दीवार के ऊपर ये खिड़कियाँ छोटी छोटी नज़र आ रही हैं, जिस बात को सबूत दे रही हैं कि अंदर बाजी, इसके अंदर कमरे होते होंगे अपने वक्त में और अभी भी होते होंगे। बेशक वो भी बंद है। और इसके ऊपर एक चबूतरा टाइप या जिसे टेरेस कहते हैं आज के
टाइम में वो बना हुआ है जो निहायत खूबसूरत है और वाइट कलर में है। शायद ये संगे मरमर के पत्थर से बना हुआ है और इसके नीचे दरमियान में ये 4 से 5 कमरे हैं जिसकी खिड़कियाँ मौजूद हैं अभी तक। शाहपुर गेट के अंदर से एंट्रेंस लेते हैं। इसके ऊपर ये छोटी छोटी पोस्ट वगैरह बनी हुई हैं। ज़ाहिरी बात है ये उस वक्त के फौजियों के लिए बनी होती होंगी जो इसके मुहाफिज होते होंगे। ये वो रोड है सारा जो ऊपर जा रहा है शाही किले के अंदर, आगे सारा रास्ता बना हुआ है। ये बेसिकली सुनने में आता है कि अंग्रेज़ों के दौर में बना, उन्होंने अपने साजो सामान तोपों गाड़ियाँ वगैरह को अंदर लेके लाने के लिए इसको तमीर किया था, बनाया था। और ये सीधा नीचे तक एक स्लाइड की तरह बना हुआ है। हाँ, तो इसके गेट पे जो एंट्रेंस गेट पे जो गेट लगा हुआ है ये बिल्कुल छोटा सा है, यानी कि मेरे हाफ साइज़ का गेट है, ये बिल्कुल नीचे तक। तो मेरे ख्याल से इस वजह से इतना छोटा होता होगा कि बेसिकली जब फौजी अटैक करती होंगी, हमला होती हो, तो वो गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। शायद इसको छोटे बनाने का पर्पज़ ये है कि इस गेट से एक साथ ज़्यादा लोग अंदर एंट्रेंस नहीं हो सकते, यानी कि अंदर एंटर नहीं कर सकते किले के अंदर। और किले के अंदर चलते ही साथ भी दीवारें हैं और एक रास्ता है लंबा सा, और साथ इसके ऊंची ऊंची अंदर भी दीवारें बनी हुई हैं हर साइड पे, हर जगह पर। और इसके यहाँ पे साइड पे एक छोटी सी सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जा रही है। इसके बारे में पता चला कि ये बड़ी सीढ़ियाँ बेसिकली इस वजह से बनाई गई थी ताकि अपने हाथियों को वो जब अंदर एंटर होते थे तो उनको किले की छत के ऊपर लेकर जा सकें। उसके ऊपर एक मैदान बना हुआ है। तो एलिफेंट स्टेयर्स भी कहा जाता है। इनकी जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, उसके अंदर इन स्टेयर्स के बारे में एलिफेंट स्टेयर्स लिखा हुआ है। और इन स्टेयर्स का साइज़ भी यदि कि देखा जाए तो तकरीबन नॉर्मल स्टेयर से 3 स्टेयर के मुताबिक इसका एक साइज़ है। और इसके आसपास ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं। तो ये यहाँ पर कमरे नुमा कुछ कोठे बने हुए हैं जो सामने से खुले हैं। हालत उनकी काफ़ी खस्ता है और इसके साथ ये स्टेयर्स बनी हुई हैं। स्टेयर्स को भी बाद में आगे से बंद किया हुआ है, पर उस वक्त में ये स्टेयर्स होती होंगी और यानी कि एक तंग जगह जहाँ पर बिल्कुल ये शायद रूम के ऊपर की तरफ जाती हूँ। ये स्टेयर्स ऊपर इसकी छत की तरफ जा रही हैं सारी स्टेयर्स। यहाँ पर ये टर्न आता है और फिर ये ऊपर से ऐसे सामने की तरफ चल रही हैं। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और बहुत बड़े साइज की स्टेयर्स बनी हुई हैं। और ये इसके ऊपर छत आ गई है। स्टेयर का साइज देखा जाए तो इनकी इतना साइज है जैसे किसी हॉल में चेयर्स का साइज होता है। जैसे ही इसके फ्लोर पे चलते हैं तो ऊपर से ये व्यू आता है। सामने बादशाही मस्जिद है और उसके आगे वैल्यूड सिटी का व्यू आ रहा है। और इसके सामने ये जो छोटी सा एरिया बना हुआ है इसका नाम है समर पैलेस। बेसिकली समर पैलेस इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि शायद समर में वो आप यहाँ पर आके रुकते होंगे, काम करते होंगे, क्योंकि ऊंची जगह यहाँ पर हवा भी अच्छी चल रही है। और इसके पीछे ये खुला सा एरिया है जिसके दोनों साइड पे रूम्स बने हुए हैं। यहाँ पे अंदर मैं एक रूम के अंदर आया हूँ तो ये देखा 2 पिलर्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली ये जो एरिया है और उस साइड पे भी यही और इस साइड पे भी यही है। ये जो एरिया एक रूम टाइप का बना हुआ है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आया थोड़ी दीवार टूटी हुई थी तो देखने में नज़र आया यहाँ पर एक सुरंग टाइप का रास्ता जा रहा था जिसको आगे ईंटें वगैरह रखकर बंद किया हुआ है। इसके अलावा इसकी बैक साइड पे एक और रूम है, उसको देखते हैं। काफ़ी खौफनाक लग रहा है ये। और यहाँ पे पीछे मेरे सामने एक रूम है जिसके अंदर ये जंगला लगा हुआ है, सुरंग टाइप है, छोटा सा दरवाज़ा बिल्कुल लग रहा है। और इसके बिल्कुल सामने एक और गेट है। सामने अगर आपको रोशनी नज़र आ रही हो सामने, और वो पूरा मुकम्मल गेट है, यानी कि इसके अंदर मुकम्मल हॉल है। और पर इसको भी बंद किया हुआ है तो देख नहीं सकते। और
यहाँ पे मेरे पीछे इधर भी कुछ ना कुछ पूरी दीवार बाद में बनी है, लिहाजा यहाँ पर भी कोई रूम नहीं होगा। शीश महल का गेट है जो इसका एंट्रेंस गेट है, दरवाज़ा जिसमें इसकी एंट्रेंस होती है। इसकी रिनोवेशन नहीं हुई पर जिस पर काम हुआ है उससे आइडिया हो रहा है कि ये किस तरीके से बना होगा। इसके साथ बिल्कुल सामने ये पूरा हॉल टाइप ओपन एरिया जिसके चारों साइड पे कमरे वगैरह बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं। इसके अंदर दीवारों पे ये खूबसूरत क्राफ्टिंग हुई हुई है। वक्त के साथ तो ये भी मिट चुकी है पर कुछ इसके जो पिक्चर्स मौजूद हैं जिनसे थोड़ा आइडिया हो सकता है कि इसको किस तरीके से बनाया गया होगा। ये वाली जगह किले के अंदर खुद एक किला नुमा जगह है। इसके चारों साइड पे दीवारें, उस साइड पे 2 कमरे और वहाँ पर एक गेट है जो कि अभी बंद है। और इसके पीछे नज़र आ रहा है कि कोई फौजी छावनी या किसी किस्म की कोई आराम का होती होगी क्योंकि ये एक हाइट पे बनी हुई है। और इसके साथ ही कुछ कमरे हैं जिनको भी बंद कर दिया दीवारें बनाकर, और कुछ गेट हैं ये बंद हैं, ये भी कमरे हैं पर ये इनको लॉक हुआ होगा, खुले हुए हैं। और अंदर जिस तरीके के छत के ऊपर जगह नज़र आ रही है इससे ये आइडिया हो रहा है कि इस कमरे के अंदर एक हॉल होता होगा। और सामने कुआँ बना हुआ है, उसको देखते हैं। इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, आवाज़ आ रही है। ये अंदर कुएं नीचे जिनसे यहाँ पर पानी की बुखारात एक ठंडक में इसका एहसास हो रहा है। पर ये अगर मेरा कैमरा गौर करे तो यहाँ पर एक कुएं के अंदर एक घाट टाइप की नज़र आ रही है। ये गेट है, दरवाज़ा जिसके अंदर आके निकलता है बिल्कुल कुएं के अंदर नीचे से, और इसके नीचे ये पानी है बिल्कुल। और यही एक इसके साइड पर भी खिड़की है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको बंद कर दिया और बेसिकली जो अपर फ्लोर है सिर्फ वही खोला हुआ दिखाने के लिए। और इस कुएं से आइडिया हो रहा है कि इसके नीचे भी एक फ्लोर है मौजूद है। ये जो एरिया ये सारा शीश महल के अहाते में आता है। और ये जो दरवाज़ा है इससे अंदर जो एंट्रेंस होती है अंदर, तो देखा जाए तो ये भी एरिया उसी में आता होगा, इंक्लूड होता होगा। यहाँ पे जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, फ़िलहाल काम चल रहा है। आज चीज़ों को रिनोवेशन की जा रही है, रीबिल्ड किया जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है और उनको उसी शेप में और उसी कलर में रीन्यू करने की कोशिश जहाँ तक अभी तक यहाँ पे किया गया काम। ये बरतानवी कैद खाना है जो कि अभी बंद है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में बना था। इस बिल्डिंग को उन्होंने कैद खाने में बदला था। इसके बाद कुछ तोपें पड़ी हुई हैं और ये अंदर से तो बंद है, बाहर से देखते हूँ अगर आइडिया। ये इसका गेट देखें, नज़र आ रहा है कैसा गेट था इसका उस वक्त में। अभी इसको अंदर से बंद किया हुआ है। इसको इसके चारों साइड से देखते हैं। ये खिड़की है जो खुली हुई है और ये इसके अंदर कमरा होता होगा, रूम होता होगा जहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता होगा। यहाँ पे कुछ बैरिक्स बने हुए हैं, उसके अंदर आगे सामने ये एरिया बना हुआ है। हाँ, ये बैरिक्स है, अंदर इसके रूम बने हुए हैं बिल्कुल पुराने किस्म के। और ऊपर बिल्कुल बैरिक के ऊपर ये रोशनदान बना हुआ है, रोशनी के लिए एरिया होगा और इससे हवा वगैरह आती जाती होगी। और अंदर से ये इस टाइप से बना हुआ है और अंदर जाते हुए तो खौफ आ रहा है, बिल्कुल ये बंद है जगह और ऊपर से खुला हुआ। और इसके सामने एक गार्ड टाइप का है जिसके दोनों साइड पे रास्ते बने हुए हैं। तो बेसिकली ये भी कहीं ना कहीं रास्ता होगा, किसी रूम के साथ कनेक्ट होगा या किसी और जगह से कनेक्ट होगा, जाता होगा। इसको बाहर से देखते हैं। बिल्कुल ये अंदर रूम की खिड़की बनी हुई है। इस वक्त मैं इसके टॉप फ्लोर पे खड़ा हूँ और यहाँ भी निकासी के निज़ाम के लिए यहाँ पर गटर वगैरह बने हुए हैं, यानी कि इसके टॉप फ्लोर पर भी जनाना मस्जिद है, यानी जहाँ पे मर्द वगैरह आकर नमाज़ पढ़ते होंगे। और अभी इसको रीबिल्ड किया जा रहा है तो अंदर जाने इसका दाखिला बंद किया हुआ है। ये वाला जो एरिया है इसका नाम है पाए बाग और हमाम शाहीन, 2 नामों से इस जगह को पुकारा जाता है। ये बेसिकली यहाँ की शाही ख़वातीन के लिए बनाया गया था। और इसके सामने आगे रास्ता बंद किया हुआ एरिया। यहाँ पे 2 इमारतें हैं और सामने एक छोटा सा कमरा है जिसमें खिड़की बनी हुई है और वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है वैसे तो। और साथ इसकी एक छोटी सी इमारत बनी हुई है। इसके दरमियान में 2 फव्वारे लगे हुए हैं और दोनों साइड पे लेफ़्ट और राइट साइड पे क्यारियाँ बनी हुई हैं 4-4 किस्म की। ये पाइप अंदर दीवार से निकल रहा है और यहाँ पर पानी का इंतज़ाम था। यहाँ पर ये शाही हिमाम था जिसमें पूरा पत्थर लगा हुआ है और दरमियान में ये टब टाइप का एक एरिया बना हुआ है।
इसके अलावा ये बैठने की शायद कुछ जगह पोस्टें बनाई हुई थी अपने वक्त में। और ये छोटा सा और काफ़ी खुला सा ओपन सा एरिया है। इसकी इस साइड पे सामने गार्डन है और इस साइड पे एक छोटी सी वॉल है। ये जन्नत नज़ीर बाग है जो शाहजहां ने 1965 में बनवाया था। और इसके सामने उसके आराम की जगह जहाँ पर वो सोया करता था और उसकी अपनी रहाइश होती थी, जहाँ पर किले के अंदर वो मौजूद होता था और रहा करता था। और उसके सामने ही दीवाने आम है। और उसके सामने दीवाने ख़ास है जहाँ पर उसके ख़ास लोग मेहमान आया करते थे उससे मिलने के लिए। और ये बाग नहायत खूबसूरत है। इसके दरमियान में एक फुवारा लगा हुआ है जो संगे मरमर से बना हुआ है। ये जगह नहायत ही इस किले के अंदर अगर कहा जाए कि सबसे खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है, तो गलत नहीं होगा। इसके सामने जो उसके कमरे बने हुए हैं जहाँ पे शाहजहां रहता था, उनका जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे कमरे हैं, इसके सामने एक फुवारा बना हुआ है। उसके अलावा पूरे लाइन में ये एक बड़ा ओपन एरिया और एक बड़े जैसे दरवाजे होते हैं, उस टाइप में नहीं रखा गया कमरों को, उसको ओपन रखा गया, हवादार बनाया गया। अभी ये कमरा जो यहाँ पर खस्ता हालत में यहाँ पर अपनी डेकोरेशन बता रहा है जिस तरीके से इसको बनाया गया होगा। ये मेरे सामने और मैं एक कमरे में मौजूद हूँ और यहाँ पर पूरी लाइन है और इस साइड पर बाग है सामने और मेरी बैक साइड पे ये कमरों की एक लाइन है। यहाँ पर किसी सफाई हो रही है। यहाँ पर भी शोवर लगा हुआ है दरमियान में और इसके बाहर वाले एरिया में भी शोवर लगा हुआ है दरमियान में। और यहाँ पर ये कमरा नहायत ही हवादार है क्योंकि इसको दोनों साइड से हवा के लिए एरिया दिया गया है। और यहाँ पर इस साइड पे आगे शोर लाइन है और इन दोनों साइड के कमरों की लाइन है। और जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की एंट्रेंस के लिए ये एक रास्ता बना हुआ है। ये आरामगाह शाहजहां का कमरा है और इसके पीछे खूबसूरत सी जाली है जिसके पीछे सारा बाग नज़र आ रहा है। और दरमियान में ये एक कमरे के दरमियान में एक ये जाली लगी हुई है जिसके नीचे ये कोई रास्ता है जिसको अभी फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है। और ख़ूबसूरत जगह है ये। यहाँ से कमरों के फर्दर बैक साइड पे गली बनी हुई है, छोटा सा रास्ता है वो, ये यानी कि दोनों साइड पे यहाँ से जाता है रास्ता। और यहाँ पे चारों तरफ इसके बाग हैं, जिस तरफ भी इसका रास्ता खुलता है वहाँ पर बाग है। यहाँ पे मेरे पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है जिसने सेव किया हुआ इसको मिरर लगाकर। हाँ, एक मोर है, एक शहजादी है, रानी नज़र आ रही है और शहंशाह बैठे हुए हैं। महल के शाही किले के अंदर हर चीज़ को एक रास्ता दिया गया और हर चीज़ को एक अलहदा सोच और अलहदा तरीके से, जैसे कि एक दुनिया बसाई गई थी इसके अंदर। यहाँ पे स्टेयर्स हैं और ये नीचे को जा रही हैं। नीचे को एक फ्लोर नज़र आ रहा है कमरा टाइप, तो यहाँ तो जाना बंद है, सिर्फ इसके ऊपर की छत पर ही टूरिस्ट जो आते हैं वो घूमते हैं, देखते हैं। ये दीवाने ख़ास है जहाँ पर ख़ास मेहमान आया करते थे, बैठा करते थे। और शाहजहां की आरामगाह के बिल्कुल सामने ये जगह एरिया है, काफ़ी खूबसूरत जगह। दरमियान में एक शॉवर लगा हुआ है तो यहाँ पर वो बैठते होंगे। सारा पत्थर का काम हुआ है, दीवारें और ये छत, इवन छत पर भी पत्थर लगा हुआ है इसकी। और सामने इसके खिड़कियाँ बिल्कुल हवादार जिनको जाली लगी हुई है। और इन खिड़कियों से बाहर ये किले की दीवार है और सामने एक एरिया जहाँ पर हाथी बांधा करते थे उस वक्त में, और उसके आगे शहर है सारा दीवारों से पार। तो एक काफ़ी हवादार जगह बनाया हुआ है इसको जालियों, और इसको कंस्ट्रक्ट ऐसे किया गया है। और इसके बिल्कुल सामने एक और एरिया है, यहाँ पर भी रूम्स कमरे बनाए गए थे। और ये अपने आप में ही दीवाने ख़ास एक बड़ी पुरस्कून जगह है। ये जहांगीरी अहाता है जो कि अकबर ने
अपने दौर में बनाया, 1917 से 1918 के दरमियान बना ये, और नहायत खूबसूरत है। इसके दरमियान में ये जो शावर्स लगे हुए हैं और ये पौधे, और एक दिलकश नज़ारा। इसके सामने एक एरिया है जिसको अभी लाइब्रेरी और म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, और इसके अलावा सामने कुछ इमारतें बनाई हुई हैं। ये पूरा एक एरिया वेल सेटल बना हुआ है। इसके सामने पीछे दीवाने आम की बिल्डिंग है, जहाँ पर आम लोग या शहर के लोग आया करते थे उनसे मिलने, और नहायत खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पर इस साइड पे कमरों की सारी लाइन है, दरमियान में इसके एक ये शोवर बना हुआ है। ये यहाँ पे गैलरी है, इसमें सब किताबें पढ़ी हुई हैं। ये बेसिकली जितनी भी किताबें हैं हाथ से लिखी गई हैं। हाथ से उस वक्त लिखी जाती थी किताबें, फिर उनको मज़ीद अगर आगे उनकी कॉपीज़ देनी होती तो मज़ीद हाथ से उनको लिखा जाता था। कोई फोटो कॉपी का पर्पज़ नहीं होता था। तो ये, और देखने की बात ये है कि कितनी कारीगरी से, कितनी सफाई से इनको लिखा जाता था हाथ ही से, और मुख्तलिफ अलूम फ़न का काम चलता रहता था साथ साथ। ये मेरे पीछे ताज महल की एक कॉपी है जिसको हाथी के दांत से बनाया गया है। पिक्चर गैलरी है जिसमें कुछ पिक्चर्स भी हैं और उनको रखा गया है मुख्तलिफ वक्त में। मुख्तलिफ जो हुक्मरान आते गए उनकी पिक्चर्स, तस्वीरें बनती गई, अपनी हाथ की मदद से बनाते गए। और ये जो गैलरी है, इस गैलरी के अंदर मुख्तलिफ वक्त के मुख्तलिफ अदवार के कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। ये वो सिक्के हैं जो शेर शाह सूरी के दौर में चला करते थे, और ये वो सिक्के जो मोहम्मद शाहजहाँ के वक्त में 1035 यानी 1000 साल पहले इस्तेमाल होते थे, तो केमिकल से प्रिजर्व किया गया है। इसके अलावा ये मुग़ल एम्पायर का भी एक मैप है, उस वक्त की जो मुग़ल एम्पायर हुआ करते थे। तो उसको देखा जाए, नीचे मधुरा का एक एरिया खाली रह जाता है, और उसके अलावा सारा मुग़ल एम्पायर का हिस्सा होता है। ये कुछ जैसे आज के वक्त में रजिस्ट्रीज होते हैं, पेपर्स होते हैं, उस वक्त की रजिस्ट्रीज थी। इसमें शाहजहाँ जहांगीर ने किसी को कुछ दौलत और ज़मीन अतिया की थी, उसको जारी करने के लिए कुछ कागज़ हैं। ऐसे ये भी कागज़ पड़े हैं जिसमें उसने अपने हुक्मरानों को या अपनी सल्तनत के लोगों को कुछ ज़मीनें अलाट की होंगी। ये दीवारों पे कुछ पत्थर प्रिजर्व करके लगाए हुए हैं। इनके ऊपर कुछ शायद फारसी में लिखा हुआ है, हर दीवार के ऊपर यूँ कुछ पत्थर जो यहाँ से प्रिजर्व किए गए हैं, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। और ये उस वक्त जिस महारत कारीगरी से लकड़ी के दरवाजे इस्तेमाल होते थे उनको प्रिजर्व करके रखा गया। ये अकबरी बाग के अहाते में कुछ साइड पे कमरे हैं। इन कमरों के नीचे जालियाँ लगी हुई हैं। ये इस बात की दलील है कि इसके नीचे भी कुछ कमरे मौजूद होते होंगे जिनके लिए ये रोशनदान बना हुआ है, और इसकी छत पे बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। इन पिलरों पे जानवर, ये जैसे कि शेर की तस्वीर है, यानी कि मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। और ये बिल्कुल अंदर से ओपन रोशनदान है, ऊपर और नीचे दरवाजे हैं इनके। नहायत खूबसूरत हैं ये, और इसके सामने अकबरी बाग है। मेरे सामने एक कमरा है जिसके नीचे स्टेयर जा रही हैं, ये जाली साइड पे हुई हुई, अभी आप देख सकें तो। ये नीचे एक फ्लोर है जिसका ये गेट दरवाज़ा नज़र आ रहा है, रास्ता जाता हुआ। तो ये नहीं कि इसके नीचे एक और फ्लोर होता है और एक और मंजिल मौजूद है, और ये साइड पे जालियाँ लगी हुई हैं उनके रोशनदान के लिए। ये अंदर कमरे मौजूद हैं जो अकबरी बाग के साइड के एरिए पे बने हुए हैं। ये सारी कमरों की लाइन है जो जा रही है, चलती जा रही है, और एक अच्छी खासी लंबी लाइन है, और इसके सामने, हर कमरे के सामने बाग है। और यहाँ पर ये एक रास्ता है जिस कमरे से नीचे की तरफ जा रहा है।
और ये दरवाज़ा बना, ये यहाँ पर रास्ता कमरा जा रहा है, इसको बंद किया हुआ है। ये यहाँ पे अकबरी हमाम है, जो अकबर ने खुद बनवाया था। छोटे छोटे इसमें वॉशरूम के टाइप के रूम्स बने हुए, कमरे बने हुए। उसके अलावा एक ओपन एरिया स्विमिंग पूल के टाइप का, इसमें अपने वक्त में पानी होता होगा। और ये ऐसे ये पूरा एरिया एक तरफ से शुरू हो रहा है और ये ऐसे ही नीचे की तरफ जा रहा है एरिया। नीचे से भी स्टेयर्स हैं, यहाँ पर ऊपर आने का रास्ता है। और तकरीबन 5 से 6 रूम्स हैं जो बने हुए हैं और उसके सामने एक स्विमिंग पूल तालाब टाइप का एक छोटा सा एरिया बना हुआ है। और उसके अलावा इस साइड पे ये निकलकर गार्डन है सामने। ये अकबरी हमाम का नीचे वाला एरिया, एक रूम बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, बंद है। और इसके अलावा ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर जाती हैं उस हमाम की तरफ। और ये सारा एरिया बेसिकली ये वॉल के अंदर है, नीचे है, ये इसी एरिया में इंक्लूड है। पेली खड़क सिंह है जो कि बहुत ही खस्ता हाल में मौजूद है। ये शाही किले के अंदर बनी हुई है और दीवाने आम के बिल्कुल साथ इसको बनाया गया। इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है और बाहर से इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बनी हुई है। दीवाने आम की जो मेन एंट्रेंस है, सामने 2 तोपे रखी और सीढ़ी है जो चल के ऊपर जा रही है दीवाने आम की तरफ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। दीवाने आम का एरिया, इसको बाद में भी रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया। और इसके ऊपर एक फ्लोर बना हुआ है इस जगह के अंदर, और इसके सामने गार्डन है। तो इसको, इसके फ्लोर को देखते हैं। यहाँ पर उस वक्त में जो वकील या जो होते होंगे शहनशाह हुक्मरान, वो बैठते होंगे। ये इसके ऊपर एक रूम बने हुए हैं और जिसके सामने अकबरी बाग है, बिल्कुल एरिया व्यू आ रहा है। और हर रूम ही एक से बढ़कर एक फनकारी है। 3 रूम है। और ये वो ख़ास जगह एरिया, यहाँ पर शहनशाह वज़ीर या जो किताब पढ़ते होंगे दीवाने आम में लोगों से, वो बैठते होंगे। और ये ऊपर इसका हॉल जो बना हुआ है और इसके पीछे यहाँ पर 3 कमरे हैं और काफ़ी हवादार कमरे हैं अकबरी बाग की तरफ जिनका मुँह है। ये उसका शायद टेरेस टाइप या चबूतरा कह सकते हैं, वो तो होगा। और यहाँ से पूरे शहर का एक व्यू आ रहा है। नहायत खूबसूरत जगह ये। और ये पूरा वो एरिया है जो पूरा इसको रोशन करता है। इसका एक और नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, दौलत खाना खासो आम, यानी यहाँ पर लोगों को सुना जाता होगा और उसके मुतालिक उनसे बातचीत की जाती होगी। और ये पूरा वो एरिया है जो पूरा इसको रोशन करता है। इसका एक और नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, दौलत खाना खासो आम, यानी यहाँ पर लोगों को सुना जाता होगा और उसके मुतालिक उनसे बातचीत की जाती होगी। हाँ, ये जो तोपें हैं ब्रिटिश एम्पायर की बनी हुई हैं। उसके ऊपर उनका टैग लोगो लगा हुआ है ब्रिटिश प्रिंस का। हाँ, इनको यहाँ पर स्टक किया हुआ है। दीवाने आम के सामने जो गार्डन है, काफ़ी बड़ा गार्डन है, एरिया बना हुआ है, काफ़ी खुला सा एरिया है। यहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से लोग आते हैं। और ये मस्ती गेट है, अंदरून शहर वैलिड सिटी की तरफ ये रास्ता जाता है। गेट तो बंद है पर उसके ऊपर जो उसकी दीवारें बनी हुई हैं, चलते हैं उसको देखते हैं। ये अकबरी और मस्ती गेट है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। मस्ती दरवाज़ा जिसको कहा जाता है।
और ये अंदर वैलिड सिटी की तरफ जाता है। हाँ ये गेट है, इसके अंदर से बाहर मेन वैलिड सिटी की तरफ जो रास्ता जाता है निकलता है। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है। ये इसकी बैरून वॉल है। हाँ, यहाँ से बाहर सारा शहर है, सिटी है। और ये रास्ता बना हुआ है इसकी दीवार पे चढ़ने का। हाँ ये सारा शहर है बाहर की तरफ। और ये मोर्चा बना हुआ है एक, यहाँ पर जो सिपाही होते होंगे वो इसकी हिफाजत के लिए पोस्ट वगैरह बैठते होंगे बनी हुई। और ये सारी साथ इसकी वॉल है। ये ऊपर इसका एक टावर है। ये अंदर वैलिड सिटी है, वैलिड लाहौर। ये सारी दीवार है शाही किले की जो शहर की तरफ, उसके आगे थोड़ा और एरिया छोड़ा गया और फिर उसके आगे ये मेरे पीछे बारूद खाना है जहाँ पर बारूद असला सब डिपो हुआ करता था, स्टोर किया करते थे। और इसके ऊपर जाने का रास्ता ये पुल से है। पुल तो रास्ता तो बंद किया हुआ है और नज़र आ रहा हो तो ये पीछे ये जो इमारत है ये बारूद खाना है। ये अंदर थोड़ा डीप करके इसको ये मेरे राइट साइड पे मसमन दरवाज़ा है, मसमन गेट। ये बारूद खाने को जाता है जहाँ पर असला ख्यार और बारूद उनका परोसा होगा उस वक्त के लिए बनाया होगा। इसके ऊपर की जो सीढ़ियाँ ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये इसकी सीढ़ियाँ पीछे जो ऊपर जा रही हैं इस दरवाजे की तरफ। और नीचे जो रास्ता आता है उतरता है, ये सामने हॉल है इसके। ये हॉल का एरिया, यहाँ पर आके रास्ता बंद होता है और यहाँ पर ये दरवाजे बने हुए हैं दीवारों के अंदर, कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर मसमन गेट है, ये बंद किया हुआ है इसको। इसके चारों साइड पे हॉल है जैसे इस गेट से एंट्रेंस होती है। और उसके बाद ये रास्ता जाता है आगे अंदर किले को। और इसमें नोटिस बात ये है कि दीवारों के अंदर यूँ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं तकरीबन हर साइड पे। हो सकता है जब वहाँ से एंट्रेंस होती होगी तो ऊपर से फूल वगैरह फेंके जाते होंगे। ये जो मेन रोड है शाही किले की एंट्रेंस का जो नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर पुल बना हुआ है, ये वो बारूद खाने का रास्ता है। इसकी दूसरी साइड पे बारूद खाना है और ये पूरी दीवार के नीचे अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ। इसकी अगर देखा जाए तो इसकी दीवारों की लंबाई भी उतनी है जितनी दरवाज़ों की लंबाई है। इसका भी लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथ रहने के लिए। इसके अलावा फर्दर फ्यूचर्स में आप कौन सी जगह विजिट चाहते हैं, कौन सी जगह देखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।